बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है हमारा वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी। अपने आदमिक काल में मानव अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए संकेतों का प्रयोग किया करता था। कालांतर में इस आदान प्रदान के लिए उसने मौखिक भाषा का अस्वीकार किया और अपने प्रयासों से इसे विकसित किया। विकास के क्रम में भाषा के इस मौखिक रूप को लिखित स्वरूप प्रदान किया गया तथा मौखिक ध्वनियों के लिए कुछ विशेष चिन्हों को निश्चित किया गया। इस ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहा जाता है। हम किसी वाक्य के खंड कर सकते हैं, जैसे मोहित ने मुझे फूल दिया। इसमें 5 शब्द प्रयोग किए गए हैं। मोहित ने मुझे फूल दिया। अब इन शब्दों के भी निम्न खंड हो सकते हैं। मोहित का है म जमा ओ जमा ह जमा ई छोटी ई जमा त जमा अ। ने न जमा ए मुझे म जमा छोटी ऊ जमा झ जमा ए। फूल फ जमा बड़ी ऊ जमा ल जमा अ। दिया द जमा छोटी ई जमा य जमा आ। उपर्युक्त खंडों और टुकड़े करना संभव नहीं है। इन चिन्हों को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है, ध्वनि है, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण यानी अल्फाबेट। प्रत्येक भाषा के विभिन्न ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए जाते हैं। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक पृथक चिन्ह होता है। इन ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहा जाता है। किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला यानी हिंदी अल्फाबेट। हिंदी की वर्णमाला निम्न प्रकार से है। अ, आ, छोटे ई, बड़े ई, छोटे ऊ, बड़े ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह, क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, अंग, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ, श्र। वर्णों के भेद। काइंड्स ऑफ लेटर्स। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर यानी वॉवेल्स। जिन वर्णों को बोलते समय बिना रुकावट के हवा मुख से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। स्वर के भेद। काइंड्स ऑफ वॉवेल्स। स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर यानी शॉर्ट वॉवेल्स। जिन स्वरों को उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ये है अ, छोटी ई, छोटे ऊ और री। दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वॉवेल्स। इनका उच्चारण करने से ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ये है आ, बड़े ई, बड़े ऊ, ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर यानी लॉन्गर वॉवेल्स। इन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगता है। ये प्रायः पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे ओम। मात्राएं। वॉवेल साइन। मात्रा का अर्थ है व्यंजन के बाद आने वाले स्वर। विभिन्न स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है। बच्चों, यहाँ स्वर, उनकी मात्रा और मात्रा सहित व्यंजन और मात्रा वाले शब्द दिए हैं। जैसे अ की मात्रा ये है क, कल, सरल। आ की मात्रा ये है का, काम, मान। छोटी ई की मात्रा ये है कि, किस, दिन। बड़े ई इसकी मात्रा ये है कि, कील, दीन। छोटे ऊ की मात्रा ये है कु, कुल, सुन। बड़े ऊ की मात्रा ये है कु, कूड़ा, भूल। री इसकी मात्रा ये है क्री, कृषि, पृष्ठ। ए की मात्रा ये है के, केला, सेब। आई की मात्रा ये है कई, कैसा, वैसा। ओ की मात्रा ये है को, कोना, सोना। औ की मात्रा ये है कौ, कौन, मौन। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। ये वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख में रुककर बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के भेद। काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधारों पर किया जाता है, स्वर स्पर्श के आधार पर तथा श्वास की मात्रा के आधार पर। स्पर्श के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टच। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को 4 प्रकारों में बांटा जाता है। ये निम्न है: स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी म्यूट्स। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, दांत, मूर्धा, तालु अथवा होठों का स्पर्श करके मुख के बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग के सभी स्पर्श व्यंजन है। इसका विवरण निम्न प्रकार से है। यहाँ व्यंजन, वर्ग और फिर उच्चारण स्थान दिए गए हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ण, क वर्ग, कंठ, च, छ, ज, झ, अंग, च वर्ग, तालु, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट वर्ग, मूर्धा, त, थ, द, ध, न, त वर्ग, दांत, प, फ, ब, भ, म, प वर्ग, होठ। उत्पिक्षिप्त व्यंजन ये है एस्पिरेटेड।
ड़ और ढ को भी व्यंजनों में सम्मिलित किया जाता है। ये दोनों स्पर्श व्यंजन है। इनका उच्चारण स्थान ढ और ड के समान मूर्धा है। अंतस्थ व्यंजन यानी सेमी वॉवल्स य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का है। इनका उच्चारण जिह्वा, तालु, दांत और होठों के स्पर्श से होता है, परंतु यह स्पर्श पूरा नहीं होता। अंतस्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, अतः जिसका अर्थ है बीच में, और स्थ जिसका अर्थ है स्थिर होना। य, व को अर्धव स्वर भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन यानी सिबिलेंट्स। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु के मुख में टकराने से ऊष्मा अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए इस व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ये है श, श, स, ह। श्वास की मात्रा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी क्वांटिटी, श्वास के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा जाता है, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन यानी नॉन एस्पिरेटेड, जिन व्यंजनों के श्वास की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ग अंतस्थ और ऊष्म ह को छोड़कर अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। महाप्राण व्यंजन यानी एस्पिरेटेड, जिन व्यंजनों में श्वास की मात्रा अधिक होती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग वर्ण तथा ह महाप्राण व्यंजन होता है। इनका विवरण अग्रलिखित है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य व्यंजन भी है जो स्वतंत्र नहीं होते तथा जो अन्य व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ये है वर्ग, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन यहाँ दिए गए हैं, जैसे क वर्ग क, ग, ण, ख, घ, च वर्ग च, छ, अंग, छ और झ, ट वर्ग ट, ढ, ण, ढ, ठ, ढ, ढ, त वर्ग त, द, न, थ और ध। यहाँ वर्ग, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन दिए गए हैं। प वर्ग प, ब, म, फ, भ। अंतस्थ य, र, ल, व यहाँ महाप्राण व्यंजन नहीं है। ऊष्म श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन यानी कंजंक्ट कॉन्सोनेंट, 2 भिन्न व्यंजनों के मिलने से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, यथा क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। द्वित्व व्यंजन डबल कॉन्सोनेंट्स, जब एक जैसे 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जमा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और शब्द यहाँ दिए गए हैं, जैसे क जमा श, क्ष क्षमा, ज जमा अंग ज्ञ यानी ज्ञान, त जमा र त्र पुत्र, श जमा र श्र श्रम। अयोगवाह आफ्टर साउंड्स, ऐसे वर्ग जो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन अयोगवाह कहलाते हैं। इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ होता है, यथा अंग अनुस्वार, अंग अनुनासिक और अह विसर्ग। व्यंजन जमा व्यंजन, इसके बाद में संयुक्त व्यंजन है, फिर शब्द है, जैसे क जमा क, कक पक्का, ट जमा ट टट मिट्टी, ल जमा ल लल पल्ला, त जमा त तत् पत्ता। मुख्य बातें, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। य, र, ल, व और व अंतस्थ व्यंजन है। श, श, स और ह ऊष्म व्यंजन है। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास पर। बच्चों उम्मीद है हमने जो भी पढ़ा पाठ में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।